हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1096 से लेकर 1097 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले हमारे एक भाई ने अर्पित दुबे ने उनका नाम लेने के लिए बोला था, तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ। तो अर्पित दुबे, शॉट आउट टू यू। 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो साका होता है वो कह रहा होता है कि हाँ, अब से पहले भी बहुत बड़ी फ्यूचरिस्टिक सिटी है, इससे भी ज्यादा खतरनाक, जो अब से 900 साल पहले थी। और उसको हम कहते हैं। इतने में जो रोबिन होती है वो कह रही होती है कि तू बात तो वर्ल्ड सेंचुरी की तो नहीं कर रहा। तो सब लोग कहते हैं रोबिन तू भी जानती थी इस चीज के बारे में। तो वो कहते कि हाँ। तो वो कहता है रोबिन तुम तो ओहारा से हो ना। मैं जानता हूँ उस चीज के बारे में। तो तुम जानती हो पहले एक बहुत ही ताकतवर किंगडम था जिसको हम नाम देते हैं एंशिएंट किंगडम। और उसी समय 20 किंगडम और आए थे, सब लोगों ने उसके ऊपर वॉर छेड़ दी। लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोगों ने साथ मिलकर उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। और फिर इन लोगों ने बनाई वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते सब लोग शॉक्ड हो रहे होते और कह रहे होते कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सिटी थी। और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, कोई भी उसके बारे में पढ़े और कोई भी उसके बारे में जानता तो उसको एक्सिक्यूट कर दिया जाता। कोई सुन भी लेता तब भी। तो हमारे जितने भी लोग होते सब पागल होते, वो सब तो अपना सर पटक पटक कर मार रहा होता है कि मैं भूल जाऊँ कि मैंने सुना नहीं। इतने में जो रोबिन होती है वो कह रही होती कि तू ये सब बातें कैसे जानता है। ये बातें तो केवल ओहारा के लोग जानते हैं, लेकिन अब तो वो खत्म हो चुका है। तो जो साक्का होता है वो कह रहा होता है कि रोबिन तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, ये सब खत्म हो चुका है, लेकिन ओहारा की नॉलेज अभी भी बाकी है। उस समय ओहारा पर जब बस्टर कॉल हुआ था तो बस एक बच्ची बची थी जिसका नाम था निको रोबिन द डीमन चाइल्ड। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एक बंदे के बारे में जो कि होता है क्लोवर, जो कि एक पायरेट था जिसने उस चीज को बसाया था। वो 10 बार जेल गया था और 10 बार वहां से भागा था। उसके बाद नेवी भी उससे परेशान हो गई थी। फिर उसने एक जगह बनाई ओहारा, उस पर दुनिया भर के सबसे ताकतवर रिसर्चर और समझदार रिसर्चर को बुलाया। और फिर तुम जानते हो उसके बाद क्या हुआ। जब वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में वो लोग रिसर्च कर रहे थे, तो यहाँ पर बस्टर कॉल हो गया नेवी की तरफ से। और जैसे ही वो उस चीज के बारे में बात करने वाला था, तभी प्रोफेसर क्लोवर को शूट डाउन कर दिया गया, जिससे कि वो राज भी उन्हीं के साथ चला गया। इधर से हम देखते हैं रोबिन की जो यादें होती है वो सब ताजा हो रही होती है और आग लग जाती है। साका जो होता है वो बता रहा होता है कि उसी समय ओहारा की जो लाइब्रेरी थी उसको भी जला और बर्बाद कर दिया गया। यहाँ पर मैं जानता हूँ इस चीज के बारे में। जब मगर मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा। एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था, उसकी साइड में एक छोटा सा गड्ढा था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, और उसके अंदर था ओहारा का सारा ज्ञान। उसमें सारी बुकें डूबी पड़ी हुई थी। ओहारा के लोगों ने अपनी लेगेसी को जिंदा रखा, उन लोगों ने उसको बर्बाद नहीं होने दिया। इधर से जो रोबिन होती है वो रो रही होती है और वो याद कर रही होती है सोल्डी के बारे में। इतने में साका जो होता है वो बता रहा होता है कि उसके अंदर काफी सारे लोग मरे गए, बहुत ही ज्यादा समझदार और ताकतवर लोग भी मारे गए। इधर से रोबिन जो होते हैं वो याद कर रहे होते हैं किस तरीके से उसने अपनी माँ से बात की थी और उसकी माँ ने सोल्डी के हाथ में उसकी जान दे दी, और सोल्डी जो होता है उसको लेके वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। और आखिर में वो कहती है कि अच्छा ये सब बात है। हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तभी जो साका होता है वो कह रहा होता है कि रोबिन तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी नॉलेज था ओहारा का वो आज भी जिंदा है। और जब मैं वहां पहुंचा था तो वहां पर एक और बंदा पहुंचा था। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे जो लोग होते हैं लूफी वगैरह, वो अभी भी उस रोबोट के ऊपर कूद फूद रहे होते हैं जिसको एंशिएंट किंगडम का बताया जा रहा होता है। और इधर से वो डॉकिंग करने के बाद उसे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिम्बे और जो बोनी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये दोनों बेवकूफ़ क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन वो उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो घुस नहीं पा रहे होते। तभी हमें देखने को मिलता है कि अचानक से वो उसके ऊपर से लिपट के गिर जाते हैं। तो कहती बोनी अबे इसका फायदा क्या हुआ डॉकिंग का, जब तुम ऊपर से गिर ही गए तो। इधर से वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं उसके अंदर बार बार घुसने की। तो उसके ऊपर मैजिक मंत्र वगैरह ये सारे के सारे कर रहे होते हैं, मार पीट रहे होते हैं। लेकिन अचानक से वो कुछ जगह पर स्लैश कर देते हैं जिससे कि एकदम ही एक ऑरा निकलता है, जिससे कि हमारे लोग जो होते हैं वो पीछे जाके गिर जाते हैं। सब लोग कह रहे होते क्या ये जिंदा थी, नहीं हो सकता ऐसे। तभी हम देखते एक बंदा जो होता है कह रहा है बचाओ बचाओ। तो हमें पता क्या चलता है कि एक बंदा जो है बुढ़ा सा जिसकी जुबान निकली पड़ी है वो डूबता हुआ जा रहा होता है कचरे के अंदर। तो जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, और लूफी उसको सीधा कर देता है। जो बोनी होती है वो देख कर से कहती ओए तू वेगापंक तू नहीं बचेगा। इतने में जो सारे लोग सब कह रहे थे वेगापंक। तभी वेगापंक जो होता है वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो लूफी कहता है तू कैसे उड़ रहा है। तो कहता है कि तेरे शूज भी उड़ सकते हैं, तूने मेरे शूज पहने हुए हैं। और उसके जो साइड के बटन है उनको दबा और नॉक कर दे। और नॉक करते ही हमें देखने मिलता है ये सारे के सारे तीनों बंदे हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और वहां पर लिखा था डॉक्टर वेगापंक, दुनिया का सबसे ब्रिलियंट माइंड। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जा रहा होता है कि जब बस्टर कॉल हो गया था, उसके बाद जो डॉक्टर वेगापंक थे वो वहां पर गए थे। और वो अब से पहले थोड़ा अजीब लग रहा है, इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था। तो वो जो था वो वहां पर जितनी भी किताबें थी उनको देख रहा होता है। तब तक वो छुप के देखता है तो कुछ 3-4 जायंट्स होते हैं जो वहां पर उस चीज को खींच रहे होते हैं ऊपर की तरफ। हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन एक हरजुदीन हमें देखने के लिए मिलता है जो डेसोरा में था और लूफी की अपलीट के अंदर है।
वो जितनी भी किताबें होती हैं सबको वहाँ से निकाल रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें इस चीज़ को बचा के रखना होगा। लेकिन तभी से एक पीछे से आवाज़ आती है और कहते हैं कि तू इस बड़े सर के साथ तो नहीं छुप सकता। और वो होता है मंकी डी ड्रैगन, जो कि अभी 33 साल का और फ्रीडम फाइटर है। अभी रेवोल्यूशनरी नहीं बना। इधर से डॉक्टर वेगापंक जो है वो 43 साल के हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो दोनों की दोनों बात कर रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि वाओ! क्लोवर ने क्या नॉलेज जमा की थी। तू टेंशन मत ले वेगापंक, हम इसकी नॉलेज को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो वेगापंक जो होता है वो कह रहा होता है कि ड्रैगन वैसे तू यहाँ क्या करने के लिए आया है? तो वो कहता है कि जो तू करने के लिए आया है। और यहाँ पर ओहारा की वो लोग एक कब्र खोद देते हैं और यहाँ पर दोनों फूल रख के उनके लिए प्रेयर करते हैं जितने भी ओहारा के लोग मरे और ओहारा शहर बर्बाद हुआ है। यहाँ पर फिर वो बात करना स्टार्ट कर देता है कि तुझे क्या लगता है कि ये सब क्यों हुआ? तो यहाँ पर ड्रैगन जो होता है वो कह रहा होता है कि नेवी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा गद्दार है क्योंकि वो कुछ सीक्रेट चीज़ें छुपा रही हैं जिसके ऊपर क्लोवर कर रहा था। और तुम टेंशन मत लो वेगापंक, हम ये किताबें तुम्हारे साथ शेयर जरूर करेंगे। उसके बाद ही जो ड्रैगन था उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाई कुमा और इवोंग के साथ और वो रेवोल्यूशनरी आर्मी अब जिंदा है। यहाँ पर सांजी कहता है इवोंग के साथ कुमा के साथ, वाओ ये तो काफी ज्यादा गदर है। तो तभी कुमा ने मुझसे बोला था कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का बंदा है और उसने मुझे बचाया और हमारी शिप को भी बचाया। तो शाका जो होता है वो कहता है कि हाँ। उसके बाद जो जायंट्स थे उसने जितनी भी किताबें थी सब बचा के एक और लाइब्रेरी बनाई जिसके अंदर वो रख दिया। तब मैं वहाँ पर रोज जाता था और वहाँ पर मैंने हर एक बुक को पढ़ा। वहाँ पर एक बंदा था जो कि बैंडेज में बंधा हुआ था। उसकी वजह से मैंने जितनी भी किताबें थी सब वहाँ पे पढ़ डाली और अब वो सारी किताबें मेरे दिमाग के अंदर है। इधर से हमें देखने को मिलता है कि एक बंदा अभी भी बैठा हुआ है। रोबिन जो होती है वो याद कर रही होती है सोल्डी को और वो कहती है कि क्या उसके ऊपर पूरे शरीर पे बैंडेज चली हुई थी? तो कहते हैं कि हाँ। और वो हंस रहा था तो वो कहता है कि हाँ। तभी रोबिन जो होती है वो खुश हो जाती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि सोल्डी अभी भी जिंदा है। इधर से जो शाका होता है वो कह रहा होता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। तो वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो जितने भी शूज होते हैं सब अनलॉक हो जाते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी जो होता है वो वेगापंक के साथ मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तब तक बोनी जो होती है वो कहती है कि तेरे सर को क्या हुआ? तो वो कहता है कि मेरा सर दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा था इसलिए मैंने कट ऑफ कर दिया। तो वो कहता है क्या? तो कहते हैं कि हाँ मैंने उसको अलग कर दिया। सिंपल, काफी ज्यादा भारी हो गया था वो मेरी नेक के लिए। मेरे को दिक्कत नहीं हो रही थी मगर मेरी नेक को दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने काट के ये सैटेलाइट अपने दिमाग पे लगा ली। लूफी कह रहा था सैटेलाइट दिमाग पे लगा ली, ये एप्पल, इसको तो मेरे को खाना है। तो वो कहता है पागल है क्या, ऊपर देख। तो हमें यहाँ पर पंख रिकॉर्ड देखने के लिए मिलता है। लूफी कहता है कि अच्छा यहाँ पर। तो वो कह रहा होता है कि हाँ मैंने अपने आप को 6 अलग अलग लेवल में बांट दिया। तुम लोग मिल चुके हो गए एटलस से? तो वो कहता है कि हाँ। तो इसी तरीके से मेरे पास 6 हैं, एक साका, ईवल, यहाँ पर एडिसन, पाइथागोरस, यॉर्क, एटलस, ये तरीके के 6 हैं और वो सारे मेरे दिमाग से कनेक्ट है और मैं उनके दिमाग से कनेक्ट हूँ। वो 6 कुछ भी करें वो मेरे को समझ में आ जाता है। इधर से लूफी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता और लेकिन जो मैं करूंगा वो उन लोगों को समझ में आ जाएगा। तो वो कहता है कि एक तरीके से ये समझ लो मैंने पढ़ा अपनी याददाश्त में तुम लोगों को याद करवा दिया, सिंपल इतना समझ लो। तो बोनी जो होती है वो कह रही होती है कि ये सब तो ठीक है लेकिन तूने मेरे पाप को नॉर्मल करना होगा वरना तू मरेगा। तो वो कहती कि अरे अरे छोड़ दे यार, मैं चल जाऊंगा, मर जाऊंगा, पागल है क्या? तो वो कहते कि तुझे मेरे पाप को ठीक करना होगा किसी भी कीमत पे। तो वो कहते कि जरूर मैं करूंगा लेकिन तब तो मुसीबत से तो बच लो। पीछे हमें देखने को मिलता है बहुत सारे बग जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। हमारा जो क्रू होता है इधर से सांझी वाला वो पहुंच चुका होता है कंट्रोल रूम के अंदर। वहां पर वो दिखाते हैं कि लूफी जो होता है वो वेगापंक के साथ बातें कर रहा होता है और यहाँ पर बोनी जो है वो बेहोश पड़ी हुई है क्योंकि वो बग से डरती है। इतने में जो वेगापंक होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि लैंड ऑफ वानो में 2 ड्रैगन देखने के लिए मिले। तो वो कहता है कि हाँ, एक मेरा दोस्त है मोमोनोसुके, वो पिंक ड्रैगन है। तो वो कहता है कि अच्छा तो वो बच्चा है जिसने पंख हजार में मेरा बनाया हुआ डेविल फ्रूट खाया। तो वो कहता है कि डेविल फ्रूट? तो कहता है कि हाँ वो डेविल फ्रूट मैंने बनाया था। तो वो कहता है कि ये तो तुमने तो बहुत तगड़ा बनाया था। वो कहता है कि नहीं, वो एक फेलियर था, मैं फेल हो गया काइडो की पावर को रिप्लिकेट करने में। इतने में जो लूफी होता है वो जायंट रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि तू इसको चला सकता है? तो वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसके पावर सोर्स का नहीं पता। तभी सीन बदलता है, हम एक शिप को चलते हुए देखते हैं। उसके सामने सी मॉन्स्टर खड़े होते हैं और एक बंदा जो होता है नकाब पहनता है और कहता है कि वेगापंक तेरा समय पूरा हुआ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में वेगापंक वेगापंक डाल देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।